हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हमने 9वें और 10वें अध्याय से चर्चा की। अब हम 11वां अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले 11वें अध्याय का शीर्षक है पूर्णता की ओर अग्रसर, इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 11वां अध्याय पूर्णता की ओर अग्रसर। सबसे पहले इसके विषय सूची को पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भौतिक शरीर आत्मा के लिए परिधान बदलना है। पुनर्जन्म आंतरिक व बाह्य भौतिक शरीर के 6 रूपांतरण। फिर दूसरा टॉपिक होगा, क्या हम बंदरों से मनुष्यों तक विकसित हुए हैं। तीसरा विषय होगा विकास का पूर्ण ज्ञान। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म की यंत्र रचना क्रियाविधि, मृत्यु के समय क्या होता है। पांचवा, आत्मा की इच्छाओं को संतुष्ट करने हेतु योग्य शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित है। छठवां, मनुष्य जीवन एक विशेष वरदान। मनुष्य जीवन अपने भविष्य को निश्चित करने की एक संधि। मनुष्य जीवन पशु जीवन की तुलना में सबसे बड़ा सौभाग्य। भगवान ने मनुष्य योनि की उत्पत्ति केवल एक उद्देश्य से की है। फिर 7वें नंबर पे हम एक कथा की चर्चा करेंगे, पुनः जन्मा किंतु किस लाभ से। और फिर आखिरी विषय होगा जन्म मृत्यु के यातनापूर्ण चक्र को रोकना। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं यहाँ इस श्लोक से, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, पूर्णता की ओर अग्रसर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हर अध्याय को हम किसी एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक लिया गया है इस अध्याय के लिए। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक इस प्रकार से है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा
पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। मान लीजिए भगवान ने ये व्यवस्था ना रखी होती, तो पुराना शरीर जर्जर हो गया होता। तो पुराना शरीर जब जर्जर हो जाता है, तो फिर आत्मा नए शरीर को धारण करती है, पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग देती है, नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो भौतिक शरीर आत्मा के लिए परिधान बदलना है। इट इज जस्ट लाइक चेंजिंग ड्रेस फॉर ए सोल। मेटीरियल बॉडी क्या है? इट इज ए चेंजिंग ड्रेस फॉर ए सोल। अब पुनर्जन्म के, हालांकि हमने इस विषय में पूरे 10वें अध्याय में पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना चर्चा की थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा पुनर्जन्म आंतरिक व बाह्य इसके विषय में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये वही युवा शरीर जो अभी एक युवा व्यक्ति का है, केवल 20 वर्ष पूर्व एक नन्हे से बच्चे का था, जो अपनी माता के दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता था? क्या यह सत्य नहीं है कि यही युवा शरीर वृद्ध हो जाएगा और इस पर झुर्रियां पड़ जाएगी, सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी और किसी भी कार्य को करना कठिन हो जाएगा? इस प्रकार सैद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से, यहाँ तक कि एक ही जीवन काल में शरीर बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। प्राणी या आत्मा वास्तव में विभिन्न अवस्थाओं व चेतना स्तरों के कई शरीरों, जैसे कि एक बच्चे के शरीर, एक लड़के के शरीर, कौमार शरीर से तथा एक वृद्ध शरीर से होकर गुजरता है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मृत्यु आती है तो एक शरीर से होके दूसरे शरीर में व्यक्ति प्रवेश करता है मृत्यु के बाद। ये पूरा शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में जाता है। उसी तरह से जो बचपन का शरीर है और कौमार अवस्था का शरीर है, या फिर एक वृद्ध का शरीर है, ये अलग अलग शरीर है। लेकिन हम कैसे माने ये अलग अलग शरीर है? क्योंकि बचपन से हम देखते हैं ये शरीर को हमने बढ़ते हुए देखा, तो वही शरीर है, वही आंखें, वही मस्तिष्क। तो एजिंग प्रोसेस क्या है, इसको इस तरह से बताया गया साइंस के अनुसार कि हमारे शरीर में नए पुराने सेल्स समाप्त होते हैं, नए सेल पैदा हो उत्पन्न होते हैं। ओल्ड सेल डाई एंड न्यू सेल्स क्रॉप अप। अब मैं इस विषय में एक कथा है वो बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अमेरिका में था,
और उसने जीवन भर बड़ा मेहनत की, इतना व्यस्त रहा अपने व्यापार को बढ़ाने में कि कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला। जब वो 70 वर्ष का हो गया तो उसने देखा कि पहले जैसी शक्ति नहीं रही शरीर में। तो उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए और शरीर में शक्ति का अभाव हो गया। तो क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था, इसलिए उसने मेडिकल फील्ड के बेस्ट जो साइंटिस्ट थे उनको लिया और उनको एक अच्छी सैलरी पर रखा और कहा कि आई जस्ट वांट टू स्टॉप दिस एजिंग प्रोसेस। मैं इस उम्र बढ़ने की जो ये प्रोसेस है इसको रोकना चाहता हूँ। हालांकि सृष्टि में आज तक कोई भी इस एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक पाया, लेकिन वो साइंटिस्टों को भी सैलरी से मतलब था। उन्होंने कहा कि ओके, वी विल डू रिसर्च ऑन दिस। हम थोड़ा इस पे रिसर्च करेंगे किस तरह से बुढ़ापे को रोका जा सकता है। और वो कुछ रिसर्च करते रहे और कुछ समय के बाद खुशखबरी बोले, वो बताने लगे हमको पता चल गया कि एक व्यक्ति बूढ़ा कैसे होता है। तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ क्या क्या पता चला। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, एजिंग प्रोसेस क्या है, ओल्ड सेल्स डाई एंड न्यू सेल्स क्रॉप अप। हमारे शरीर सारे डिफरेंट सेल्स से बने हुए, हमारा शरीर, पूरा शरीर चमड़ी, मांस, मज्जा, हड्डी, ये सारी चीज की सृष्टि, इसको अगर सब छोटे यूनिट में किया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। तो फिर उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तो फिर क्या किया जाए जिससे कि पुराने सेल ना मरे और नए सेल पैदा ना हो। तो ये हम अभी पता नहीं लगा पाए, बस इतना ही पता चला है कि एजिंग प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि ओल्ड सेल्स डाई एंड न्यू सेल्स क्रॉप अप। ये इस तरह से हुआ जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैंने पता लगा लिया दिन और रात कैसे होते हैं। तो कोई पूछे कैसे होते हैं, और वो बोले सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इस तरह से दिन और रात होते हैं। ये पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, क्या नई बात पता लगा दी। उसी तरह से ये हमारा शरीर जो है, ओल्ड सेल्स डाई एंड न्यू सेल्स क्रॉप अप। तो इसको अगर ये समझा जाए कि मान लीजिए हमारा शरीर एक, मान लीजिए एक दीवार से या चार दीवारी से जो ईंटों के द्वारा रखी गई है, उसमें से रोज एक ईंट निकाल दी जाए और एक नई ईंट लगा दी जाए, तो कुछ समय में सारी ईंटें बदल जाएगी और कुछ समय के बाद वो घर बिल्कुल नया होगा, क्योंकि पुरानी ईंट कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जो ईंटें लगी है, क्योंकि वो
बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ। पुरानी एक ईंट निकाली गई, एक नई ईंट डाली गई, ऐसे करके पूरे घर का नक्शा बदल दिया। मान लो पूरा चार दीवारी को ऐसे बदल दिया जाए, तो कुछ ही समय में ये कहा जाए कि पुराना जो हमने घर देखा था उसकी एक भी ईंट अभी नहीं है, ये टोटली नया है। तो इसमें झूठ होगा? नहीं, कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक ईंट निकाली गई, नई नई ईंट डाली गई। उसी तरह से जो बचपन का हमारा शरीर था उसका एक भी सेल मौजूद नहीं है अभी, सारे के सारे नए सेल्स। तो हमारा शरीर टोटली डिफरेंट है अभी, हम नए शरीर में है। बचपन में जो हम शरीर में थे उसका एक भी सेल अभी मौजूद नहीं। तो हमारी जिस प्रकार से बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है शरीर, वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी एक शरीर से दूसरे शरीर पर परिवर्तित होता है। मृत्यु के समय में एकदम से सारा शरीर छोड़कर नए शरीर को प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है ये हम नए शरीर में है, बचपन वाला शरीर अभी नहीं है जरा भी। अतएव शरीर बदलता है परंतु शरीर में सनातन जीवित प्राणी आत्मा वही रहता है। जीव विज्ञान उसकी पुष्टि करता है। अपनी पुस्तक द ह्यूमन ब्रेन में जॉन फिफर कहते हैं 7 वर्ष पूर्व आपके शरीर में उपस्थित एक भी अणु आज आपके शरीर में विद्यमान नहीं है। जब चलचित्र के फ्रेम 16 फ्रेम प्रति क्षण की दर से हमारी आंखों के सामने से तीव्रता से चलते हैं तो यह एक अविरल चलचित्र जैसा प्रतीत होता है। हमारे ध्यान में नहीं आता कि प्रत्येक फ्रेम भिन्न है। इसी प्रकार हमारा शरीर प्रत्येक क्षण अनुत्क्रमणीय रूप से परिवर्तित होता रहता है, किंतु परिवर्तन अविरत और अनुक्रमिक होने के कारण से ये हमारे ध्यान में नहीं आता। एक ही जीवन काल में आत्मा के नाना शरीरों में इस गमनागमन को, जिसे हम सब एक साधारण अंतर निरीक्षण से सत्यापित कर सकते हैं, आंतरिक या अविरत पुनर्जन्म कहा जा सकता है। हम जब मूवी देखते हैं तो क्या होता है, एक सेकंड में 16 फ्रेम्स चेंज होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स चेंज होती है और हमको कोई व्यक्ति उठता बैठता चलता दिखाई देता है, लेकिन स्टिल फ्रेम्स, एकदम से रुकी हुई फ्रेम्स, इतनी सारी फ्रेम्स चेंज होती है तो हमको कोई कंटिन्यूअस मूवी दिखाई देती है। उसी तरह से हमारा शरीर हर क्षण चेंज हो रहा है, परंतु ये कैसा चेंज है, कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल, तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। एक लाइफ टाइम में एक सोल न्यूमरस बॉडीज से गुजर रहा है, अलग अलग शरीरों से। तो इसको इंटरनल और कॉन्टिन्यूअस रीइंकारनेशन कह सकते हैं। इंटरनल और कॉन्टिन्यूअस रीइंकारनेशन मतलब कि
उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं, और जब मृत्यु होती है तो हम एक नए शरीर में देहांतरित हो जाते हैं। तो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे हमने चेंज किया, ये आत्मा पहले था बच्चे के शरीर में, फिर तरुण के शरीर में, फिर वृद्धावस्था में, तो अलग अलग शरीरों में गया। वैसे ही ये आत्मा मृत्यु के बाद एक अलग शरीर में चला गया। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया जा रहा है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार व्यष्टि आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इससे आगे भगवान कृष्ण सभी पुनर्जन्मों में निहित सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को अगले जन्म में निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए मनुष्य के शरीर से आत्मा अगले जन्म में एक पशु, पक्षी, कीट, पौधे इत्यादि जैसे कई शरीरों में जा सकता है। आत्मा द्वारा नाना शरीरों में इस प्रवास को बाह्य पुनर्जन्म का नाम दिया जा सकता है। ये जो जर्नी है उसको क्या कहा जा सकता है? एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। अब जो हमने अभी चर्चा की उसके हिसाब से कृपया मुझे समझाइए, वो अभी हमने क्या चर्चा की? व्हाट इज इंटरनल रीइंकार्नेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन? क्या सुना आपने, क्या समझा? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। लेट मी सी, क्या समझ में आया? व्हाट इज इंटरनल रीइंकार्नेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन? आंतरिक पुनर्जन्म क्या और बाह्य पुनर्जन्म क्या? नहीं सुना आप लोगों ने? ध्यान से नहीं सुना क्या? सब लोगों के हाथ खड़े क्यों नहीं? अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मुझे बताइए, व्हाट इज इंटरनल रीइंकार्नेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन? अयोध्या वासिनी महाराज बताइए। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सोनल सुहाने माता जी, आप हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, हमारे लाइफ टाइम में हमारा सोल जो है वो अलग अलग शरीर को धारण करता है। हमें ये लगता है कि हमारा सेम है शरीर, हमारी बॉडी सेम है थ्रू आउट आवर लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अणु चेंज हो रहे हैं, हमारे सेल्स बदल रहे हैं, और हर 7 इयर्स के बाद तो टोटली डिफरेंट एक सेल लाइक पूरी बॉडी होती है, पूरी तरह से डिफरेंट सेल्स हो जाते हैं। तो हमारे लाइफ टाइम में हमारा सोल अलग अलग शरीर को धारण करता है, जिस तरह बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो अलग अलग शरीर को धारण करता है। इसको कहते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन, की बॉडी चेंज हो रही है पर सोल सेम है। और एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन, जब डेथ हो जाती है, मृत्यु के बाद हमारे सोल को नया शरीर मिलता है, दैट इज एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालिए। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इस श्लोक में जो ये बताया गया, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इसमें कंपैरिजन किस तरह से किया जा रहा है? इस वर्तमान शरीर में निरंतर अग्रसर होना और जन्म मृत्यु के बाद अलग अलग शरीरों में अग्रसर होना, उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है? आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पे भी एक शरीर से दूसरे शरीर में अग्रसर होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे कंपेयर, कैसे ये सिमिलर है, क्या सामान्यता है दोनों में, उसको किस प्रकार से कंपेयर किया जा सकता है? What is the similarity? मुस्कान माता जी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इन दोनों केस में सिमिलैरिटी ये है कि जो सोल है दैट इज इटर्नल, इट इज नॉट चेंजिंग। जो हमारी बॉडी है बस वही चेंज हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कंटिन्यूस चेंज, एक में कंटिन्यूस चेंज है, और जैसे कि जब हम बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था में जा रहे हैं तो कंटिन्यूस चेंज है, प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है। और जब मृत्यु होती है तो वो चेंज एट द टाइम ऑफ डेथ है, एंड चेंज ऑफ डिफरेंट बॉडी है। सिमिलर बॉडी में चेंजेस है पहले वाला और ये बाद वाला, लेकिन दोनों में चेंज है, चेंज ऑफ बॉडी है, एंड दोनों में नो चेंज इन सोल है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। तो आज अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आज हमने पढ़ा व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।